हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रमोद शर्मा, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए विशेष रूप से प्रीलिम्स 2020 के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूं और यहाँ से प्रश्न प्रायः पूछे जाते रहते हैं। अब आप लोग कहेंगे अरे सर कौन सा टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, आपको सामने दिखाई दे रहा है और क्या है, इम्पोर्टेंट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, है ना। जब वाटरफॉल की बात करते हैं तो सिंपल वाटरफॉल को आप डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी जल की राशि जो किसी ऊंचाई से गिरती है, यानी कि आप कह सकते हैं जैसे यहाँ पर कोई ऐसा पार्ट है जहां से पानी सीधे नीचे गिरता है। ठीक है, जलप्रपात की बच्चों ये भी खास बात होती है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही ब्रीफ एक आध बार प्रश्न कॉन्सेप्चुअल भी आया कि यह इरोजन भी करता रहता है, बैकवर्ड इरोजन होता है, यानी कि पीछे की ओर धीरे धीरे यह बढ़ता रहता है। खैर, भारत में जब जब जलप्रपात की बात होती है तो भारत में बहुत सारे जलप्रपात पाए जाते हैं, सैकड़ों जलप्रपात मिलते हैं। ठीक है, परंतु आपके पेपर के लिए कुछ जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है जिनसे संबंधित प्रश्न प्रायः आपके प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते रहे। एंड दोज सम इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स आर नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू। एंड द फर्स्ट इज पुन्नास और चुलिया जलप्रपात। पुन्नास और चुलिया जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात विशेष रूप से आपको मिलेंगे राजस्थान में, चंबल नदी पर स्थित हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर वहीं पर देखेंगे बहुत ही पॉपुलर जलप्रपात आपको मिलेगा, धुआंधार जलप्रपात, जो एमपी में जबलपुर में स्थित है। और एक यहाँ पे आपको नर्मदा नदी का बहुत ही सुरम्य रमणीय क्षेत्र दिखाई देता है, मार्बल्स के बीच बहने का। तो कभी टाइम मिले यहाँ पे जाइए, एंजॉय कीजिए। तो धुआंधार जलप्रपात। देन वहीं पे बच्चों देखेंगे झारखंड में बहुत ज्यादा मिलता है। झारखंड में विशेष रूप से छोटा नागपुर पठार के अनेक क्षेत्रों में छोटे बड़े बहुत सारे जलप्रपात मिलते हैं। उसी में से एक दो चार जलप्रपात हैं, जैसे धसाम, सांडनी, फिर हंड्रू और गौतम धारा या जोहना जलप्रपात। ये जलप्रपात झारखंड में है, आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। और उसी के बाद देखेंगे आप यन्ना जलप्रपात, ये महाराष्ट्र में स्थित है, आप लोग ध्यान रखना, यन्ना नदी पे। कर्नाटक इज ऑल्सो वेरी वेरी फेमस फॉर नंबर ऑफ वाटरफॉल्स, बहुत सारे मिलते हैं और उन्हीं में से कुछ बहुत ही प्रसिद्ध जलप्रपात है, जैसे शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में। और वहीं पर ये आप देखेंगे वेस्टर्न घाट के क्षेत्र में मिलते हैं, जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देता है। वहीं पर देखेंगे कर्नाटक में आपको गोगक जलप्रपात मिलेगा और पायकारा जलप्रपात मिलेगा। तो ये बहुत सारे जलप्रपात हैं, 10-12 जो जलप्रपात हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि प्रायः यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं और बहुत सारी चीजें होती रहती, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में आपके टूरिस्ट जाते हैं और इस वजह से चर्चा में बने रहते हैं। कभी कभी यहाँ पे बहुत तीव्र बाढ़ आते हैं जिससे जन धन की हानि भी हो जाती है, तो इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बच्चों, इनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमंग दैट सम फैक्ट्स आर लाइक गॉग या महात्मा गांधी या गरसोप्पा जलप्रपात, जो भारत का सबसे ऊंचा, हाइट कितनी है 225 मीटर, और इस किस नदी पर है, शरावती नदी पर, और कर्नाटक में। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जनरली स्टेट के साथ ये पूछता, तो स्टेट जरूर ध्यान रखिए। एक आध बार रिवर के साथ भी पूछा गया, तो यहाँ पर ध्यान रखना। यन्ना जलप्रपात 185 मीटर यन्ना नदी पर है, महाराष्ट्र में है। और शिव समुद्रम 90 मीटर कावेरी नदी पर, कर्नाटक में है। तो ये फर्स्ट 3 हाइट के मामले में इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी विशेष रूप से स्टेट के साथ इंपॉर्टेंट बनते हैं। देन वहीं पे गौतम धारा जलप्रपात 85 मीटर, रानू नदी, एक लोकल छोटी नदी है झारखंड में, उनको ध्यान रखना। देन हांड्रू 74 और स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, झारखंड में है। देन गोगक जलप्रपात 85 मीटर, जो गोगक नदी पर, कर्नाटक में। और पायकारा जलप्रपात पायकारा नदी पर, कर्नाटक में पाया जाता है। वहीं पर चुलिया जलप्रपात और पुनास जलप्रपात चंबल नदी पर, राजस्थान में जलप्रपात है। तो बच्चों, इन सभी 14-15 जलप्रपातों को आप लोग ध्यान रखो और एक काम और करना कि इंडिया की आउटलाइन ले आकर इनकी प्रैक्टिस करो, थोड़ा प्लॉट करोगे तो एरिया समझ में आएगा, कौन कौन से एरिया में है। कभी हो सकता है लोकेशन पूछ दिया जाए, कभी जब पूछता है तो उसकी इमेजिनेशन आती है कि यार वहां पे है, नीचे है, ऊपर है, तो आपको याद रहता है। तो ये सभी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना।
प्रीलिम्स का एक फंडा है कि जितना संभव हो ज्योग्राफी से रिलेटेड फैक्ट्स को मैप पर प्लॉट करो। जितना मैप पर प्लॉट करोगे आपका विजुअलाइजेशन बढ़ेगा और विजुअलाइजेशन ही आपको पेपर में कंफर्ट रखता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और फिर मिलेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।